हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का आज प्रैक्टिस सेट्स नंबर 6 जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 का हम लोग डिस्कस आज इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर और 5 तक जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 आई है उसका इस प्लेटफॉर्म पे कराया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 6। आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म की बात करें तो पहला देख लेते हैं। धरा का मतलब क्या होता है? धरती। तो धरती क्या का अपोजिट ये पूछ रहे हैं, विलोम पूछ रहे हैं। तो धरती का विलोम तो पृथ्वी नहीं होगा। क्रोध का विलोम क्या गुस्सा होगा? तो ये तो समानार्थी टाइप का हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब जिसकी आस्था ईश्वर में हो वो आस्तिक हो जाएगा, और नास्तिक का मतलब होता है कि जिसकी आस्था ईश्वर में न हो, जो ईश्वर में न विश्वास करे, उसको नास्तिक बोलेंगे। तो ये अपोजिट एक दूसरे के हो गए। महात्मा की बात करें तो क्या महात्मा का अपोजिट संत होता है? नहीं ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। सेकंड है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो निम्न मुहावरों का सही अर्थ कौन सा व्यक्त करता है? तो देख लेते हैं मुहावरा क्या है। मुहावरा है फूल झड़ना। तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे जब वो भाषण दे रही थी या दे रहा था तो फूल झड़ रहे थे, है ना। यानी वो बहुत ही सुंदर, मधुर, मीठा भाषण देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? प्रिय वचन बोलना, यानी मीठी बाणी बोलना। यहाँ पे फूल झड़ना का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में कहा गया जो पढ़ा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पढ़ा ना जा सके, यानी ऐसा लिख दो कि वो कोई भी पढ़ ही ना सके, तो वो क्या होगा? अपठनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपठनीय। अपठित क्या होता है? मान लीजिए कोई नोवेल आप लेकर आए हैं पढ़ने के लिए और उसमें 50% आपने पढ़ लिया है, तो वो तो पठित है, वो आपने पढ़ लिया है। लेकिन 50% आपने नहीं पढ़ा है तो वो अपठित हो गया, है ना। तो ये आपका जो है अपठित आपने जान लिया, पठित भी जान लिया। अकथनीय, है ना। तो यहाँ पे मतलब आप यहाँ बात करें तो तीसरा का आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आपको साइनोनिम समानार्थी बताना है। तो हिरन का समानार्थी क्या होता है? तो पहला देख लेते हैं गज। गज का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। दूसरा हम बात करें, दूसरा है दादूर। दादूर दद्दा बोलते हैं, दादा या दद्दा को दादूर बोलते हैं। केसरी सिंह हो गया। बचा क्या? डी मृग। मृग को हिरन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा गया कि सही वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे निरामिस निरामिस निरामिस, तो देखिए ये तो मैं जानता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं, ये निर्मिस में भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी ए और बी में। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। निरा मी और ये मूर्धन्य स है, ये बात ध्यान रखनी है, ये तदाभ्यस्य नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला कहा गया युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? युत्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युत्सा। और युद्ध करने का प्रबल इच्छुक को क्या बोलेंगे? तो युत्सु के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है
यहाँ पे 7 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि समानार्थी फिर बताना है। तो झगड़ा का समानार्थी क्या होता है? द्वंद्व तो होगा नहीं, विरोध, खार, द्वंद्व और खार नहीं होगा, बैर और विरोध। तो देखिए हमारे जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं? विरोधी दल के नेता होते हैं, जैसे मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो इन दोनों नेता हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो राहुल गांधी को क्या कभी देखा है कि गन लेकर वो मोदी जी के पास पहुंच जाए, या मोदी जी कभी तोप लेकर राहुल गांधी के पास पहुंच जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि वैचारिक मतभेद है। क्या है? वैचारिक मतभेद है, यानी जो विचार रखते हैं वो विचारधारा से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उस विचारधारा के विरोध में हूँ, है ना। तो यहाँ पे विरोध, तो वो विरोध का मतलब शत्रुता से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैर आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, खर का पर्यायवाची बताना है। किसका? खर का। तो खर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों गधा। क्या होता है? गधा। गधा इसे और हम क्या बोलते हैं? गदर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गदर्भ भी इसको बोला जाता है। और एक और नाम होता है राशम। क्या होता है? राशम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो गधा को आप खर बोल सकते हैं, गधा बोल सकते हैं, गदर्भ बोल सकते हैं, राशम बोल सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो यहाँ पे देखिए कनक और कनक ये एक ही शब्द को रिपीट किया गया है और योजक साइन से इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब एक ही शब्द को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाए और एक के बाद एक आए तो उसको हम लोग यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। और इसको डिटेल में इसी का यानी प्लेटफॉर्म जो पब्लिकेशन है इसका वॉल्यूम 2 का सेट 1, इस पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म का सेट 1 मिल जाएगा और उसको आप देख लीजिएगा पूरा। मैंने श्लेष अलंकार क्या होता है, रूपक क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, ये सारा आपको समझाया है। बाकी मैं शॉर्ट में बता ही दिया कि एक ही शब्द को रिपीट किया जाए और योजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाए तो वो यमक अलंकार होता है। अगला है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, एक तो होता है कि मान लीजिए मैंने कोई पाप किया और मैं पछता रहा हूँ, गुस्से में तो कर दिया लेकिन अब पछता रहा हूँ कि वो क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो वो उसको पश्चाताप बोलेंगे आप। प्रायश्चित का मतलब हो गया कि मतलब आपने पाप किया और किसी से आपने सजेशन लिया कि उसका क्या निदान है, क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या मैं उससे कभी वो जो पाप किया है उस कलंक को क्या अपने ऊपर से मिटा पाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये काम कर दीजिए, आप उसको मिटा पाएंगे, यानी वो जो आप उसके बताए हुए काम को करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया यहाँ पे निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द की बात करें तो खीर जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर। अब हम बात करें प्यास की, तो प्यास क्या है? ये भी तद्भव है। पानी की बात करें तो ये भी तद्भव है। अपशब्द जो है ये तत्सम है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अपशब्द जो होगा ये आपका तत्सम हो जाएगा। पानी क्या होगा? जल हो जाएगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्या कहा गया? व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति तो दुनिया में जो भी हैं वो सारे व्यक्ति हैं। वस्तु तो दुनिया में जितने भी वस्तु आपको दिख जाएंगी, जैसे गाड़ी है, फॉर्च्यूनर ले लीजिए, तो फॉर्च्यूनर तो दुनिया की सारी फॉर्च्यूनर एक ही जैसी लगभग होती हैं।
तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि फॉर्चूनर जब कहते हैं तो फोर व्हीलर तो दुनिया की फोर व्हीलर है ही, लेकिन उसमें फॉर्चूनर जो होता है एक विशेष हो गया। उसी तरह से जब व्यक्ति में मोहन की का नाम लेंगे, आप मोहन कह रहे होंगे, तो मोहन का मतलब क्या है कि एक विशेष व्यक्ति को बुला आप रहे हैं। 1000 लोग हैं और वहाँ पे आप अनाउंस कीजिए कि मोहन साहब यहाँ पे आइए, तो सारे व्यक्ति तो आएंगे नहीं ना। एक विशेष व्यक्ति में, उसी में से एक विशेष व्यक्ति आएगा जिसका नाम मोहन होगा। तो जैसे दिल्ली स्थान तो लखनऊ भी है, पटना भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, बिहार भी है, मुजफ्फरपुर भी है, मतलब सारे तो स्थान ही हैं। लेकिन जब दिल्ली आप कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर जगह की बात कहते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और आप मुंबई जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो दिल्ली एक खास, एक प्रॉपर, एक विशेष जगह का नाम है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का बोध हो, पर्टिकुलर की बात हम करें, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या कहा गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये समुदाय जो लिखा हुआ है गलत है, ये छोटा ऊ की मात्रा हर्षुकार होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। ज्योतिष, ये भी जो है, ये देखिए दीर्घकार है, ज्योतिषी लिखा हुआ है, ये भी गलत है। बुनियाद, बिल्कुल ये बात सही है, सी नंबर आपका सही हो गया। मुसीबत भी ये आपका गलत है, कुछ इस तरह से मुसीबत लिखा जाता है ना। आइए तो 14 नंबर देख लेते हैं। 14 में कहा गया कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो यहाँ पे समास, उपयुक्त समास आपको छांटना है। जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय का मतलब यहाँ पे कौन सा समास होगा आपको बताना है। तो यहाँ देखिए द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास हमने कहा था, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने देखिए इसको मैं पूरा का पूरा डिटेल में आपको पिछले जो है मतलब इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जब करा रहा था तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल में मैंने बताया था। तो फ्रेंड, आपको अगर आपको वाकई में पहचानना है कि कौन सा समास है, तो आप 1 से लेकर 5 तक पूरा प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। आप यकीन मानिए कि आपको मतलब कोई भी समास से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई के संबंध में, और संबंध की बात करें तो का के की। वहीं अधिकरण की जब बात करते हैं तो उसमें में पर आ जाएगा, संबोधन हे अरे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जितेंद्रिय हम कह रहे हैं तो इंद्रियों को जीतने वाला, तो यहाँ देखिए इंद्रियों को जीतने वाला, को आया तो को क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बहुव्रीहि भी है, एक कर्मधारय भी है। तो बहुव्रीहि क्या होता है, साधारण अर्थ छोड़कर जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा लंबोदर, तो लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका पेट लंबा हो लंबोदर है। तो मेरा पेट लंबा है तो मैं लंबोदर थोड़ी ना हो गया। तो ये तो साधारण अर्थ छोड़ है कि लंबा हो पेट जिसका, लेकिन इसको छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। जैसे आप लंबोदर कहेंगे वो गणेश जी को का नाम आएगा, गणेश जी। पीताम्बर कहेंगे तो सीधा सीधा विष्णु जी की बात हो रही होगी। तो साधारण अर्थ छोड़ देते हैं, विशेष अर्थ ग्रहण करेंगे, वो बहुव्रीहि होगा। और जो साधारण अर्थ को लिए रहेंगे वो कर्मधारय होगा। तो यहाँ पे इंद्रियों को जीतने वाला यानी इंद्रियों को वश में करने वाला क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अगला है 14 के बाद 15 नंबर देखिए निश्चल। तो निश्चल में पूछ रहा है कि कौन सा संधि है, ये भी मैं बहुत ही अच्छे से बताया हूँ फ्रेंड। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। देखिए ये विसर्ग आ गया और उसके बाद छल आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे विसर्ग उपसर्ग के बाद जो है कोई शब्द
आया है तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उपसर्ग में अगर विसर्ग आता है तो समझिएगा वो क्या होती है, दीर्घ संधि। अगला है 16 नंबर, देखिए, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो वह खा रहा था और मैं खा रहा था। तो देखिए ये भूतकाल है पहली बात, और खा रहा था, खा रहा था क्या, खाना वो खा चुका था ऐसा तो नहीं बोला, खा रहा था मतलब काम जो है वो अपूर्ण था, मतलब काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, काम क्या पूरा हो गया, नहीं है ना, अपूर्ण है, मतलब वो पूरा होने की ओर अग्रसर है। क्या है, अग्रसर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा, अपूर्ण भूत काल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला आइए, अगर हम बात करें अशुद्ध वाक्य है ना का चयन इसमें करना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा फ्रेंड, तो पिताजी पूजनीय हैं। तो पूजनीय की स्पेलिंग जो है वो देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, आपका भविष्य उज्जवल है, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो माता पिता पूजनीय पूज्यनीय हैं, पूज्यनीय नहीं, यहाँ पे माता पिता पूज्यनीय हैं, ये पूज्यनीय गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी ये सारे हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी दिवस जो होती है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाएगी, 14 सितंबर को। विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो तत्सम क्या होता है, आपको बताया था कि संस्कृत के वैसे मूल शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता वो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अश्रु, तो कहा गया कि विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तत्सम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुरुआत, ये शुरुआत होगा, ये शुरुआत होगा, ये और ये तो आपका जानते हैं गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। यहाँ आइए 21 में क्या कहा गया, पर्यायवाची शब्द छांटिए, शत्रु। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं सहचर। सहचर का मतलब साथ चरने वाला, यानी साथ साथ विचरण करने वाला, घूमने वाला, रहने वाला, उसको सहचर बोलेंगे। आगे हम बात करें जैसे मनुज, मनुज मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है, क्या होता है, मनुष्य। और सखा का मतलब क्या होता है, मित्र होता है। तो यहाँ पे शत्रु की बात करें तो यहाँ देखिए क्या शत्रु का कोई समानार्थी मिला, साथ रहने वाला, शत्रु थोड़ी ना होगा। मनुज मनुष्य, शत्रु, अब सारे मनुष्य तो शत्रु नहीं हो सकते, सखा मित्र। तो अरि का भी मतलब क्या होता है, दुश्मन, शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, तो लिंग की दृष्टि से पानी की बात करें फ्रेंड, तो जैसे एक गिलास पानी है ना, पी लो, है ना। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पानी की, तो बात हम कर रहे हैं फ्रेंड, तो पानी ध्यान रखिएगा, जितने भी द्रव्य होते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव्य की बात करें, जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे द्रव्य, जैसे कि हम बात करें तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि द्रव्य के नाम सारे क्या होते हैं, वो पुल्लिंग कहलाएंगे। अगला आइए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा में वचन की बात कर रहे हैं तो वचन
वचन की बात हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगला है, आसान क्वेश्चन था, अगला कहा गया अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी आनंद विभोर होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, है ना। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म है मतलब जो बहुत ही छोटा है, जो नगण्य है, न के बराबर है, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? जाहिर सी बात है, निश्चित तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। सूक्ष्म सूक्ष्म खुद अदृश्य के समान होता है लगभग, तो वो भी नहीं होगा। दृष्टतय और स्थूल, स्थूल का मतलब होता है कि सॉफ्ट सा, उसको जैसे कोई चीज़ को आप दबाएं तो एक हार्ड होता है और एक जो है चिपकने वाला होता है। तो स्थूल का मतलब वही होता है जो चिपकने वाला हो, एकदम सॉफ्ट हो, मुलायम टाइप का हो। तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर, हम बी के साथ जाएंगे, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है संकर शब्द का अर्थ है। तो देखिए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो इसको समझना ज़रूरी है। जब कभी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब संकर शब्द की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? दो भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती हैं और दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द के नाम से जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रेलगाड़ी मैं कह रहा हूँ, क्या बोला? रेलगाड़ी। तो रेल देखिए ये कौन सा वर्ड है? अंग्रेजी का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। और गाड़ी कौन सा है? तो हिंदी का वर्ड है। तो एक अंग्रेजी का शब्द और एक हिंदी का शब्द, दोनों के मेल से बन गया रेलगाड़ी। तो ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। बात समझ में आई? तो संकर शब्द का मतलब ही होगा कि जो दो भाषाओं के विभिन्न शब्दों के संयोग से, के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाएंगे। आगे आइए 26 के बाद 27 देख लेते हैं। 27 में कहा गया ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जो मरने पर समाप्त होगा उसके लिए क्या होगा? आमरण व्रत। क्या हो जाएगा? आमरण व्रत। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 27 का ए आंसर हो जाएगा। अब आइए हम ध्यान रखिएगा, आमरण व्रत का मतलब ऐसा व्रत जो मरने के उपरांत ही समाप्त होता है। आइए 27 के बाद 28, यहाँ पे 28 से लेकर 33 तक क्वेश्चन, एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो है आंसर देना है। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक को बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे में पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर शुकिया एवं मानो की खुशी के इम्तिहान नहीं थे। खासकर मानो ने तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पकी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है? अब देखिए ये आपका पैसेज था और इस पे बेस्ड आंसर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कहा गया इस गद्यांश में बताया गया है, क्या बताया गया है? मानो के बारे में बिल्कुल, सुकिया के बारे में बिल्कुल, भट्ठों में ईंटों के पकने एवं उसमें आए परिवर्तन के बारे में बिल्कुल। तो उपयुक्त तीनों के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। कहा गया एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं, यह कथन किसका है? तो एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, अभी आपको मैंने पढ़ा था तो आपने सुना कि सुकिया का यह कथन है, सुकिया पूछ रही है। आगे अगला है कि दिन रात में कौन सा समास है? तो देखिए दिन रात
की हम बात करें तो दिन रात में ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इसमें द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। मैं कैसे क्यों बोला द्वंद्व समास? तो जब इसको का विग्रह करते हैं ना तो दिन और रात या एवं आता है, और या एवं इनके बीच में आएगा तो आप समझिएगा वो द्वंद्व समास है। तो दिन रात, दिन और रात, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। आगे आइए, भट्ठा खुलने पर क्या होता है? तो भट्ठा खुलने पर जो है मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। ईंटों के बाहर निकालने का काम शुरू होता था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हैं। मनोहर शब्द का समास के किस भेद से मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है? तो मनोहर की जब बात करते हैं तो मन को हरने वाला, इसका अर्थ क्या होता है? मन को हरने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला आइए, कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है? तो जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोटि कोटि धन्यवाद, तो कोटि कोटि मतलब क्या कह रहे होते हैं? कोटि का मतलब होता है करोड़ों। क्या होता है? करोड़ों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पे कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का कई बार पर्यायवाची मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। नीरज, सरोज और पुष्कर ये सारे कमल के ही पर्यायवाची हैं। यहाँ सुरभि की बात करें तो सुरभि का पर्यायवाची, सुरभि किसका पर्यायवाची होता है? गाय का। कनक आप जानते हैं सोना होता है, और फूल तो जानते ही हैं। 34 के बाद आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कहा गया कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे मृग है, मृग का मतलब हिरण होता है, तो हिरण का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। तो पवन, बादल, हाथी तो होगा नहीं, ये डी क्या है? डी हिरण है। देखिए यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा ये कवर अप हो जा रहा है। तो मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिरण। मृग का मतलब ही हिरण होता है। आगे आइए, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इडियम्स बताना है। क्या बताना है? इडियम्स। तो अप्रोप्रिएट इडियम्स बताना है, मुहावरे बताना है। बॉटम लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो बॉटम लाइन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण कोई तथ्य हो गया। तो अति महत्वपूर्ण तथ्य, बॉटम लाइन। तो एन इम्पॉसिबल टास्क, एक असंभव कार्य, ऐसा तो होगा नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो अभी बोला ना कि अति महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी अति महत्वपूर्ण तथ्य, यही आपका आंसर हो जाएगा। एन अवेक वर्ड सिचुएशन, अ हिडन एजेंडा, तो जाहिर सी बात है बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे एक स्पेलिंग जो है मिस स्पेल्ड है, उसमें वो गलत लिखा गया है, उसी को आपको पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया मैच, MATCH सही है। मैटरनल, MATERNAL ये भी सही है। यहाँ पे मैकेनिज्म ये भी सही है। मटेरियल ये गलत है, देखिए MATERIAL होता है, MATERIAL मटेरियल होता है। मटेरियल का मतलब आप जानते ही हैं, वस्तु, सामान, उत्पाद, है ना जी। आगे आइए, यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो पैसिव में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार ये थोड़ा सा हाइड हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये पैसिव वॉइस में ये कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस, इन्होंने कहा दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। तो इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपको सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव होगा, और हैव के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर आपका रिमेनिंग वर्ड्स आएगा, यही होगा।
तो इसमें देखिए आपका कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखते हैं ए को देखिए, द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम, है ना। तो यही आपका सही हो गया, क्यों कि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज आ गया, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर आपका यहाँ पे हैज के लिए हैज के साथ बीन आता है, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर रिमेनिंग मैटर्स आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला देखिए 39 में क्या बोला गया, ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ का इन्होंने साइनोनिम्स पूछा है, समानार्थी आपको बताना है। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है फ्रेंड जीत। क्या मतलब होता है? जीत। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और इसका साइनोनिम्स क्या होता है? विक्ट्री। क्या होगा? विक्ट्री हो जाएगा। विक्ट्री के अलावा और क्या हो जाएगा? कन्क्वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्क्वेस्ट। कन्क्वेस्ट के अलावा क्या होगा? विन होगा। क्या होगा? विन। तो इसमें देखिए विक्ट्री है, कन्क्वेस्ट है, विन है, तो यहाँ पे विक्ट्री दिया हुआ है, विक्ट्री आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें इसको पढ़ना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इनको ये किसी तरह से। हाँ देखिए यहाँ पे कहा गया कि बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज हिज चिल्ड्रन प्रेजेंट देयर और नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये कहा गया है कि बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज, यहाँ देखते हैं, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस आर रिसेंट देयर, प्रेजेंट देयर, माफ़ कीजिएगा, चिल्ड्रंस आर प्रेजेंट देयर, नो एरर। तो इसमें क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे, तो बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज, क्या है? एज वेल एज, और एज वेल एज के बाद चिल्ड्रंस आर प्रेजेंट देयर, है ना। तो यहाँ पे बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज के बाद, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोथ हिज पेरेंट्स, ये एज वेल एज, एक बात, एक रूल याद रखिएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। क्या आएगा? बोथ के साथ एंड का यूज होता है, एज वेल एज का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे एज वेल एज लगाया है, तो आपका ए ही पोर्शन गलत हो जाएगा। बोथ हिज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट देयर, ये होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, कहा गया कि नेक्स्ट है 41 में कहा गया, चलिए 41 देखते हैं। 41 में क्या कहा गया? कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स वर्ड्स। डिले, डिले का मतलब होता है देर करना, देरी से, है ना। डिले का मतलब देरी से, और तो इसका एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक आपको बताना है। तो विपरीतार्थक क्या होगा, यानी यहाँ पे देख लेते हैं, तो डिले का हो जाएगा जल्दी, आगे, है ना। कहते हैं ना कि आपकी घड़ी आगे चल रही है, जल्दी जल्दी चल रही है, तो उसको एडवांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवांस। तो एडवांस यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ये डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक करेक्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड का चयन करना है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस, तो डैश, क्या? हैंडी, हेल्पफुल, सूटेबल और कन्वीनियंट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गैजेट के आने से घरेलू काम आसान हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आसान हो गए हैं। तो आसान को हम क्या बोलेंगे? तो ये कन्वीनियंट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस कन्वीनियंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कहा गया 43 कि अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूव्ड और एडमायरेशन, मतलब एक रिमार्क जो किसी की प्रशंसा में करी गई हो, एक रिमार्क जो किसी की प्रशंसा में करी गई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, वर्टेब्रेट एनिमल क्राउल ऑन द ग्राउंड, उनको क्या बोलते हैं?
तो उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। 44 के बाद 45 देख लेते हैं। 45 में क्या कहा गया कि यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा आपका सेंटेंस गिवन है वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला को देखिए, ये पहला क्या कहा गया, राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। आप भी अपने फ्रेंड से ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये नहीं कि आप उसको गुस्से में बोलेंगे। तो देखिए, इसको आपको क्या बनाना है कि ये आपको डायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 45 के बाद आइए 46 देख लेते हैं। 46 में क्या कहा गया है, एनरिच। एनरिच का एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले तो एनरिच का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो एनरिच का मतलब होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी क्वालिटी को बढ़ाना। गुणवत्ता, किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना एनरिचमेंट कहलाता है, एनरिच कहलाएगा। क्वालिटी को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना। अब गुणवत्ता को बढ़ाना तो जाहिर सी बात है गुणवत्ता को घटाना, एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक। तो इसका गुणवत्ता को घटाना के लिए इनमें क्या होगा, तो पहला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घटाना, किसी क्वालिटी को बर्बाद करना, उसको डेप्लेट करना, ये इसका मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे डेप्लेट गिवन है। क्या गिवन है, डेप्लेट। तो किसी की गुणवत्ता को कम करना, तो उसको या तो स्पॉइल बोलिए, बर्बाद कर दीजिए, दूसरा डेप्लेट बोलिए, घटा दीजिए, है ना, और तीसरा क्या होगा, वो आपका हो जाएगा तो ये यहाँ पे देखिए डेप्लेट ही गिवन है, तो डेप्लेट आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेशेंट्स रिकवर्ड ही वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। ही वॉज क्या, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट रिकवर कर गया तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला आइए, यहाँ पे इडियम्स का आपको अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग बताना है। टू बेल इल एट इज, टू बी इल एट इज, क्या है, टू बी इल एट इज। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, टू बी इल एट इज, इसका मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन होना। क्या होना, बेचैन या व्याकुल या व्यग्र, है ना। तो बेचैन, व्याकुल, व्यग्र, इसका अर्थ हो गया। टू बी इल एट ईज का मतलब व्याकुल, व्यग्र, बेचैन, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि आखिर क्या होगा। तो देखिए पहला पढ़िए, पहला में कहा गया टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन द सिचुएशन। तो जाहिर सी बात है यहीं तो मतलब अनकंफर्टेबल फील कोई इंसान कर रहा है, या उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। अगला 49 देखिए, इसमें कहा गया कि द ऑब्जेक्ट दे ऑब्जेक्ट टू मी, दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग, दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट नो एरर। तो दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, दे ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पे टू आया है, तो टू मी नहीं होना चाहिए था, मी के जगह पे माई होगा। दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग, दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट, है ना, माई कमिंग लेट, मी कमिंग लेट नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे ये एरर है। अगला देखिए 50 में कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है, एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है,
सुंदर। तो यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो एलिगेंट का ग्रेसफुल होता है, क्या होता है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल क्या हुआ? रिफाइंड होता है। रिफाइंड क्या हुआ? सोफिस्केटेड होता है, सोफिस्केटेड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिगेंट, सुंदर, बढ़िया, तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रेसफुल दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स को मैं करा पाऊँ, मेरे पास अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है? मनोबल एनहांस होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी बात को मैं एग्जैजरेट करूं, बढ़ा चढ़ा के बताऊं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।